चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ट्राई करते हैं। नेक्स्ट भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। प्रीवियस क्वेश्चन जो अपन ने किया है अगर वो आपको समझ में आ गया है तो आपका 75% चैप्टर कंप्लीट है। केवल इजी जो एंट्रीज हैं वो हमें और डिस्कस करनी है, ठीक है। तो चलिए अपन पहले वो जो टेबल है लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज कैलकुलेट करने का, उसका और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे लिमिटेड issued 20,000 share which were underwritten as follow। टोटल नंबर ऑफ शेयर 20,000 है। ए ने 12,000 शेयर, बी ने 5,000, सी ने 3,000 शेयर। द अंडरराइटर मेड द एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडरराइटिंग एज अंडर। फर्म अंडरराइटिंग और की है, बताया था ना फर्म अंडरराइटिंग, वो अलग से कुछ शेयर्स की कॉन्ट्रैक्ट और करते हैं कि इतने शेयर्स तो हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। कितना है 1600, 600 और 2000, ए बी सी का। टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग बट इंक्लूडेड मार्क्ड एप्लीकेशन वर एज 10,000। ये बोल रहा है कि जो टोटल एप्लीकेशन आपकी हैं वो 10,000 है, इसमें मार्क्ड अनमार्क्ड दोनों ऐड है, लेकिन फर्म अंडरराइटिंग ऐड नहीं है, यूं बोल रहा है ये। फर्म अंडरराइटिंग जो अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया वो 10,000 में ऐड नहीं है, लेकिन वो भी तो एप्लीकेशन है ही, ठीक है। चलिए फिर आगे लिखा, अच्छा इस प्रीवियस क्वेश्चन में तो 35,500 टोटल एप्लीकेशन आई थी, उसमें वो फर्म अंडरराइटिंग ऐड थी, मार्क्ड भी था, अनमार्क्ड भी था और फर्म अंडरराइटिंग भी था, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि आपके 10,000 जो एप्लीकेशन है मार्क्ड अनमार्क्ड तो है इसमें, लेकिन फर्म अंडरराइटिंग इसमें ऐड नहीं है, वो अलग से एप्लीकेशन आ रही है। तो फिर लिखा हुआ है द शेयर एज पर मार्क्ड एप्लीकेशन। अब मार्क्ड कितनी है वो लिखा हुआ है, जो आपके 10,000 आए ना उसमें मार्क्ड कितनी है, ए का 2,000, बी का 4,000 और सी का 1,000। You are required to show the allocation of total liability of underwriter assuming that firm underwriting share are treated as unmarked। जो आपका जो फर्म अंडरराइटिंग उसको अनमार्क्ड मानना है आपको, ठीक है। Therefore the benefit of such shares be given to all the underwriter। अब देखो क्या अनमार्क्ड मानते हैं ना तो सभी को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपको पता है अनमार्क्ड को अपन क्या करते हैं ए बी सी में बांटेंगे, और किस रेशो में, ग्रोस लायबिलिटी के रेशो में, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने बताया था हम लिखते हैं ग्रोस लायबिलिटी। टोटल आपके शेयर्स तो 20,000 है। ए ने देखो कितनी गारंटी ली थी 12,000 की, बी ने 5,000 की, सी ने 3,000 की, ठीक है। ये चीज थी। इसमें सबसे पहले लेस क्या करते हैं, मार्क्ड शेयर, तो इसमें से लेस कर दो मार्क्ड शेयर, आपको साफ साफ गिवन थे। देखो एक्स का जो मार्क्ड था कितना था, ऊपर तो फर्म अंडरराइटिंग गिवन, नीचे की तरफ गिवन है मार्क्ड। एक तो इसका 2,000, इसका 4,000 और इसका 1,000। टोटल आपका कितना होता है 7,000। अब ये तो 10,000 आ रहा है, ये 1,000, ये 2,000 और 3,000। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर लेस करते हैं अनमार्क्ड। अच्छा अनमार्क्ड कितने हैं भाई, तो मैंने हमेशा कहा था अनमार्क्ड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वो एप्लीकेशन आई हैं उसमें से मार्क्ड लेस करेंगे 7,000। अच्छा टोटल एप्लीकेशन कितनी है, वैसे तो 10,000 लिखा हुआ है, लेकिन यूं लिखा है इस 10,000 में फर्म अंडरराइटिंग ऐड नहीं है, तो वो भी तो ऐड करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन तो वो भी है। देखो कुछ एप्लीकेशन तो पब्लिक से आ रही है, ठीक है। आप किसके थ्रू रही हैं, एबीसी के थ्रू, लेकिन एबीसी खुद ने भी तो कॉन्ट्रैक्ट किया है ना कि इतने शेयर्स तो हम लेंगे ही लेंगे, जिसे हम फर्म अंडरराइटिंग बोलते हैं। वो 10,000 में ऐड नहीं है तो वो ऐड करो। अब फर्म अंडरराइटिंग आप देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके
टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन 10,000 और प्लस इसमें फर्म अंडरराइटिंग जो थी, देखो फर्म अंडरराइटिंग कितनी थी, ए की तो थी 1600, यहां लिख देता हूं 1600, बी की देखो कितनी थी 600 और सी की थी 2000। तो ये टोटल आपका हो रहा है 3642 और ये ऐड करेंगे तो 14,200 हो रहा है टोटल। ठीक है, अच्छा अब अनमार्क्ड कैसे निकालेंगे, ये 14,200 में से मार्क्ड लेस कर देंगे, है ना। मार्क्ड कितनी है 7,000, यहां पर भी लिख सकते हैं टोटल 14,200 है, उसमें मार्क्ड कितना है 7,000, ये तो लेस करोगे तो 7,200 बचा, ये वही 13 है ना, इसमें से लेस करेंगे 13, 7,200। अब इसे तीनों में बांटना है, किस रेशो में, इनकी जो लायबिलिटी देखो 12:5:3 का रेशो बन रहा है, 12, 5 और 3 यही बन रहा है ना ग्रोस लायबिलिटी, इस रेशो में बांट दोगे 7,200। अरे ठीक है, चलिए जब आप इसे बांटोगे तो देखो कैसे बांटते हैं, 7,200 इंटू 12 डिवाइडेड बाय इसका टोटल 20, ये आ रहा है 4320। जब इसमें आप बांटेंगे तो ये 1800 और इसके हिस्से में आएगा 1080। कोई नया काम किया क्या, बस फर्क ये था, पिछली बार जो टोटल एप्लीकेशन गिवन थी प्रीवियस क्वेश्चन में 35,500 35,500, उसमें आपका फर्म अंडरराइटिंग ऐड था, ठीक है। यहाँ पर आपको टोटल एप्लीकेशन 10,000 है और उसमें वो ऐड नहीं है, तो मैंने 10,000 में वो ऐड किया, तो ये टोटल एप्लीकेशन आ गई। इसमें से ये मार्क्ड मैंने लेस कर दी, तो क्या बची अनमार्क्ड। अभी अनमार्क्ड में ये ऐड है, क्योंकि मार्क्ड तो आपने माना नहीं, अब क्वेश्चन में अनमार्क्ड ही मानने के लिए कहा था, ठीक है। अदरवाइज आप अगर मार्क्ड मानते इसे तो क्या करते, इसे ये 2000 में ये 600 को 400 इसमें ऐड करना पड़ता, क्योंकि अगर मार्क्ड मानते तो इसे मार्क्ड में ऐड करना पड़ता, ठीक है ना। तो ये अनमार्क्ड में अपने आप ऐड होगी 7,200। चलिए माइनस करो, 5680, ये माइनस का 800, ये आपका तो प्लस का है 920, टोटल करोगे 120 तो 5,800, ठीक है। चलिए अब आपको पता है अगर किसी का एक्सेस यानी नेगेटिव आ जाता है तो उसे बाकी दो में बांटना पड़ेगा, तो यहां लेस कर दो सरप्लस ऑफ बी ट्रांसफर्ड टू ए एंड सी, ए और सी को ट्रांसफर, और किस रेशो में 12 और 3 के रेशो में, क्योंकि इन दोनों का रेशो तो देखो 12 और 3 था, और काटोगे तो 4:1 रेशो हो जाता है। तो देखो यहां तो प्लस 800 कर दूंगा क्योंकि इसे तो मैं बांट रहा हूं, और इन्हें यहां जब इस रेशो में बांटूंगा तो ये हो जाएगा 160 इधर आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 640। टोटल इसका हमेशा नील होता है। ये जब अपन सॉल्व करते हैं तो देखो ये तो आ रहा है 5040, ये नील, और ये आपका 72760, टोटल वही बन। इसे तो हम बोलते हैं नेट लायबिलिटी, नेट। अब क्वेश्चन में आपको पूछा टोटल लायबिलिटी, तो इसमें लास्ट में हमेशा फर्म अंडरराइटिंग ऐड कर देना, ठीक है। नेट लायबिलिटी क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन टोटल लायबिलिटी पूछे तो फिर आपको वापस ऐड करना पड़ेगा क्या, फर्म अंडरराइटिंग। अब आप बोलोगे सर पहले भी ऐड किया दोबारा ऐड करें, पहले तो अपन ने ऐड जो किया था वो टोटल एप्लीकेशन निकालने के लिए किया था,
ठीक है, और उसे हमने लेस किया था, देखो ये भी मार्क्ड और अनमार्क्ड लेस किया था कि नहीं किया था, तो वो तो लेस किया था, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। चलिए बताइए क्या था, इसका तो फर्म अंडर राइटिंग 1600 था, इसका 600 था और इसका 2000, टोटल ऐड करते हैं तो 4200। चलिए अब ये जो आता है इसे बोलते हैं टोटल लायबिलिटी। बताओ कितना हो रहा है, 6640, इसे 600 लेने पड़ेंगे, 2760 टोटल करते हो तो ये आपका आ रहा है 10,000। और चेक कर लो आप, आपके जो टोटल शेयर्स थे वो 20,000 थे, बाहर से जो एप्लीकेशन आई थी केवल 10,000 ही आई थी, ठीक है, जिसमें फंड राइटिंग ऐड नहीं थी, टोटल 10 ही आई थी, तो बाकी 10 इन्हें लेने पड़ेंगे। देखो ये इसे इतना, इसे इतना, इससे इतना, तो ये टोटल 10,000 शेयर जो है अंडर राइटर्स को ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आप इसे ट्राई कीजिएगा, ऐसा ही आपका नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वाला है फोर्थ, ऐसा है फिफ्थ, ऐसा है सिक्स्थ, आगे के जितने भी क्वेश्चन करोगे सबसे पहले ये टेबल तो बनानी पड़ेगी, लेकिन आगे के क्वेश्चन में फिर एंट्रीज भी आ रही हैं, ठीक है, लेकिन एक बार पहले आप ये ट्राई कीजिएगा, फिर हम आगे देखेंगे। थैंक यू।